हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगा। आई होप लेक्चर्स आपको पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी चैनल पे मल्टीपल लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और किसी भी स्टेट में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीएचडी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस कवर करता है। आई होप आपके लिए लेक्चर्स बेनिफिशियल प्रूव हो रहे होंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए पर डे, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारी क्वेश्चंस पैटर्न, पीवाईक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ पे जाकर के अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? ऑप्शन 1 जेरेमी बेंथम, ऑप्शन 2 टीएच ग्रीन, ऑप्शन 3 बर्क, ऑप्शन 4 जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जेरेमी बेंथम। ये जेरेमी बेंथम ने कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन 1 R.W. कपूर, ऑप्शन 2 पीटर पॉप्टर्स, ऑप्शन 3 जोशी अयाला लासो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 जोशी अयाला लासो। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सबसे पहले इन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ये जितने भी लेक्चर वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि अभी आपका सिलेबस कहाँ पे इनकम्प्लीट है, कहाँ से हमें रिवाइज करना है और कैसे प्रिपेयर करें। क्वेश्चन पैटर्न भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे इन एग्जामिनेशन हॉल। आपके एग्ज़ाम जो है एक तो दिसंबर में होने वाला है, सेकेंड शायद जीडीसी का एग्ज़ाम जो है फरवरी या मार्च तक जा सकता है, लेकिन अभी प्रिपरेशन का अच्छा टाइम है, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टन भाषण निम्न में से किस स्थान पर दिया था? विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टन भाषण निम्न में से किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन 1 फ्लोरिडा, ऑप्शन 2 फुलटन, ऑप्शन 3 वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 फुलटन। फुलटन में विंस्टन चर्चिल ने अपना फेमस स्पीच दी थी आयरन कर्टन के नाम से, जो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। आपको थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप एक बार क्वेश्चंस का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष को सार्क आश्रय वर्ष के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष को सार्क आश्रय वर्ष के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन 1 1995, ऑप्शन 2 1997, ऑप्शन 3 1996, ऑप्शन 4 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1991। 1991
के वर्ष को सार्क आश्रय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था? 1991 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? ऑप्शन 1 6 मंथ, ऑप्शन 2 12 माह, ऑप्शन 3 60 महीने, ऑप्शन 4 24 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 12 माह। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 12 माह यानी 1 साल का होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? ऑप्शन 1 कोसोवो, ऑप्शन 2 कांगो, ऑप्शन 3 सोमालिया, ऑप्शन 4 साउथ सुडान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 दक्षिण सुडान। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य है। 2011 में 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता साउथ सुडान ने ग्रहण की थी और ये भी लेटेस्ट मेंबर बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? निम्न में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य यानी वॉचमैन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया था इसकी अवधारणा का समर्थन किया है? ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन 3 मैकफर्सन, ऑप्शन 4 स्टीफन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 रॉबर्ट नॉजिक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन रॉबर्ट नॉजिक ने किया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह विचार की न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है। यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 व्यक्तिवाद ने, ऑप्शन 2 समाजवाद ने, ऑप्शन 3 अराजकतावाद ने, ऑप्शन 4 आदर्शवाद ने। तो आपको जस्टिस और इक्वलिटी के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट सोशलिस्टिक थ्योरी में जाता है समाजवाद में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? ऑप्शन 1 कानूनी अधिकार, ऑप्शन 2 प्राकृतिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लीगल थियरी जो दी गई है वो ये मानती है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको 4 to 5 एटलीस्ट 4 to 5 स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बुक्स देखने को मिलती हैं। फिर साथ ही साथ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IR, थियरी बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आप अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डिटेल्ड वे में एनालिसिस कराई जाएगी बेसिक टू एडवांस तक। हम आपको कुछ बुक्स भी कुछ दिनों में रिकमेंड करने वाले हैं सो दैट आप उनको रीड करें और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें टुवर्ड एग्ज़ाम। और इससे जो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से GDC, GIC, LT ग्रेड, TGT, PGT, DHSB और UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर करते हुए। अभी रिसेंट में MP सेट का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है कि एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी इंक्लूड है पॉलिटिकल साइंस। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी लेक्चर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। किससे सिमिलर है? UGC नेट का जो सिलेबस है हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम आने वाला है। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप उस एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हैं। MP सेट का पेपर अगर आपको UGC नेट क्लियर है तो भी उसमें अपीयर होना, उसको पास करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे और जो फाइनल सिलेक्शन है वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको वेटेज दी जाएगी अगर आपका MP सेट का पेपर क्वालिफाइड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया है?
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया है? ऑप्शन 1 जॉर्ज लिस्का, ऑप्शन 2 रिचर्ड स्नाइडर, ऑप्शन 3 मार्टिन कैप्लान, ऑप्शन 4 मार्गेनथाउ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 रिचर्ड स्नाइडर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये रिचर्ड स्नाइडर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते होंगे जहाँ पे निर्णय निर्माण सिद्धांत थ्योरी की बात की जाती है और वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है हर्बर्ट साइमन से। तो बेसिक डिफरेंस है, आप दोनों क्वेश्चंस में देख लेना कि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है तो ये सिद्धांत लागू करने वाले व्यक्ति हैं रिचर्ड स्नाइडर। लेकिन अगर यही सवाल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से आता है तो आपको उसका आंसर हर्बर्ट साइमन टिक करके आना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन 2 रिचर्ड स्नाइडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस लोटस विवाद में टक्कर वाले जलयान किन दो देशों के थे? एक डिस्प्यूट हुआ था जो काफ़ी फेमस डिस्प्यूट रहा है, एस लोटस विवाद। इसमें कुछ शिप्स थे जिनके बीच में एक क्रैश देखने को मिला था, तो वो किन दो देशों से रिलेटेड है हमको ये बताना है। ऑप्शन 1 टर्की एंड इटली, ऑप्शन 2 फ्रांस एंड टर्की, ऑप्शन 3 टर्की एंड इथियोपिया, ऑप्शन 4 फ्रांस और अल्बानिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यह फ्रांस और तुर्की दो देशों के जलयान थे। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस एक संगठन है। ऑप्शन 1 आर्थिक संगठन, ऑप्शन 2 सामाजिक संगठन, यहाँ पे संगठन हो जाएगा, ऑप्शन 3 सैन्य संगठन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दक्षेस यानी सार्क ये संगठन ना तो आर्थिक है, ना सामाजिक है, ना सैन्य संगठन है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के सहयोग के लिए साथ में आया है, ये मिलकर के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो ये आर्थिक सामाजिक सैन्य संगठन ना होकर के एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो इन ऑप्शंस में हमें नहीं मिला कि ऑप्शन क्या सही है। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी टीटो, ऑप्शन सी नासिर, ऑप्शन डी स्टालिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्टालिन। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में शामिल थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? ऑप्शन 1 समानता, ऑप्शन 2 स्वायत्तता, ऑप्शन 3 हस्तक्षेप का अभाव, ऑप्शन 4 पसंद की आज़ादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हस्तक्षेप का अभाव। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा बाय स्टेट इन नेगेटिव लिबर्टी। ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही एग्जाम्स में। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का अभाव रहता है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के प्रमुख विचारक कौन थे? मानव संबंध सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन थे? ऑप्शन ए एल्टन मेयो, ऑप्शन बी लूथर गुलिक, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी फ्रेडरिक टेलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल्टन मेयो। ये मानव संबंध सिद्धांत के विचारक रहे हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? ऑप्शन 1 1988, ऑप्शन 2 1992, ऑप्शन 3 1995, ऑप्शन 4 2000। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी शासन का समर्थन, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन सी करों में वृद्धि, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार का विस्तार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी साइमन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रिलेट करती है टेलर से। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार दिया गया है? मतलब राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 52, ऑप्शन 2 आर्टिकल 53, ऑप्शन 3 आर्टिकल 72, ऑप्शन 4 आर्टिकल 74। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आर्टिकल 72। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में मेंशन की गई है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी भारतीय समाज सेवा संघ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कांग्रेस। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस संस्था की स्थापना की थी वह है ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट में क्या आता है? पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट में क्या आता है? तो आपको पता है राजनीतिक व्यवस्था में एक इनपुट आउटपुट थ्योरी दी गई थी। अगर आपको इसका आइडिया है किसने दी है तो आप कमेंट करके बताएं। और इसमें मैं आउटपुट के बारे में बताना है कि इसमें क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए मांग, ऑप्शन बी निर्णय और नीतियां, ऑप्शन सी समर्थन, ऑप्शन डी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्णय और नीतियां। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट में निर्णय और नीतियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो का आदर्श राज्य किस आधार पर विभाजित था? प्लेटो का आदर्श राज्य किस आधार पर विभाजित था? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी ज्ञान और नैतिकता, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान और नैतिकता पर आधारित था। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है वो विजडम और मोरालिटी बेस्ड थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार मत देने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब वो सलाहकारी भूमिका में किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 143, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 143। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी ए.बी. डायसी, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए.बी. डायसी विधि के शासन सिद्धांत से संबंधित है। ये इनके द्वारा ही दिया जाने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य है, वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन बी श्रमिकों की संख्या घटाना, ऑप्शन सी केवल लागत कम करना, ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पादकता बढ़ाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात जो की गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन को राजनीति से अलग रखने का विचार किसका था? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी एल्मर शॉर्ट स्नाइडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन को पॉलिटिक्स से
सेपरेट करने का जो थॉट था वो वुड्रो विल्सन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रैबियल आमंड, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी रॉबर्ट डॉल, ऑप्शन डी लिप्सेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने राज्य की उत्पत्ति का पैट्रियार्की सिद्धांत दिया था? राज्य की उत्पत्ति का एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, वो किसने दिया था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी रॉबर्ट फिल्मर, ऑप्शन डी रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फिल्मर। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर का दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेटो का प्रसिद्ध गुफा उपमा यानी एलिगरी ऑफ द केव किस में मिलता है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी लेबियाथन, ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिपब्लिक। रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और प्लेटो की जो लिखी हुई बुक है रिपब्लिक, इसमें ही गुफा उपमा यानी एलिगरी ऑफ द केव सिद्धांत या ये एक मेटाफर था वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। पॉलिटिक्स बुक जो है वो एरिस्टोटल ने लिखी है, लेवियाथन हॉब्स की है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है। बुक्स के नेम भी आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में भी या डायरेक्टली पूछ दी जाती हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दीज लेक्चर वीडियोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, UPPSC GDC पॉलिटिकल साइंस, LT ग्रेड TGT PG पॉलिटिकल साइंस, GIC लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस और TGT PGT सिविक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अगर आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप मल्टीपल टाइम लेक्चर देखें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी शिमला एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। इसका ईयर बता सकते हैं आप कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत कब आया था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी लेवियाथन, ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक अभी हमने बात की थी रिपब्लिक है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, मैकियावेली, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधी। हिंद स्वराज की पुस्तक गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लॉक। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट ये पुस्तक लॉक ने लिखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी W.C. बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पर डे यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आप अपने प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ये मोस्टली क्वेश्चंस PYQs बेस्ड है, साथ ही साथ हम इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड कर रहे हैं।
Thank you for watching till end and all the very best for your upcoming exams.